हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, आज से IBPS PO के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। तो मेरा एग्ज़ाम 10:30 बजे था सेकंड शिफ्ट में। तो मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, ताकि आप जिनका भी एग्ज़ाम कल के शिफ्ट में है वो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर रहें एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है और किस तरह से नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बच्चों के जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। इंग्लिश में जो क्वेश्चन थे कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा था। वो जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, तो इसलिए मुझे इंग्लिश मॉडरेट लेवल की लगी। इंग्लिश में जो पैराजंबल था वो काफ़ी इजी था। जो इंग्लिश में पैराजंबल का आंसर मेरा आ रहा था वो है CAEDB। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपका भी यही आ रहा था कि नहीं सीक्वेंस, या कुछ और सीक्वेंस था, ताकि हम टैली कर पाएँ कि ये आंसर सही है कि नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि मेरा आंसर है CAEDB। तो आप भी प्लीज़ बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया है। तो इंग्लिश मुझे ईज़ी टू मॉडरेट लगी। इंग्लिश में जो भी इंग्लिश जो PM के मॉक्स वग़ैरह लगाता था, उससे काफ़ी ईज़ी इंग्लिश थी। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स हैं 29 अटेम्प्ट। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन भी हम मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे इसको, बिकॉज़ क्वांट में 3 DI आ रखी थी। एक कैसलेट DI थी जो कि ईज़ी थी, जो कि ईज़िली सॉल्व हो जा रही थी। जो एक सेकंड DI थी चॉकलेट प्लस वेनिला करके थी, जिनका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो कहीं न कहीं उनको पता होगा कि मैं किस DI की बात कर रही हूँ। वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग DI थी। उसके जो क्वेश्चंस भी थे वो भी रीड करने में टाइम जा रहा था कहीं न कहीं, और थोड़ी कंफ्यूजिंग DI भी थी, बिकॉज़ आपको बहुत वैल्यूज़ वग़ैरह निकालनी पड़ेंगी। तो वो जो DI थी वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थी। और जो एक तीसरी DI थी वो पल्सेस एंड राइस ऐसे करके थी। वो भी ठीक DI थी, बट क्वेश्चंस वग़ैरह थोड़े थे लेंदी उसके भी। तो क्वांट में, हाँ, और एक और चीज़, क्वांट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे वो काफ़ी ईज़ी थे। वो जैसे बहुत बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ नहीं थी, बहुत ईज़ी वाली, बहुत छोटी-छोटी वैल्यूज़ थी, बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं थी। तो आप ईज़िली कैलकुलेट कर लेते। तो इसीलिए क्वांट को फिर भी मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूँगी बिकॉज़ ऑफ़ 3 DI, और जैसा कि DI का लेवल था उस अकॉर्डिंग। तो जो DI में जो लास्ट वाली DI थी चॉकलेट प्लस वेनिला वाली, उस चक्कर में मेरा टाइम गया और मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाई। तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि अर्थमेटिक का लेवल क्या आ रखा था। जिसने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो प्लीज़ बताइएगा कि अर्थमेटिक में कैसे क्वेश्चंस आ रखे थे। मैंने अर्थमेटिक का शायद एक क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व किया था, एक एज करके क्वेश्चन था, एज वाला जो क्वेश्चन था वो बस सॉल्व किया। तो क्वांट में जो मेरे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हैं वो हैं 24 अटेम्प्ट्स। 24 अटेम्प्ट्स हैं मेरे। उसके बाद हम बात करेंगे रीज़निंग की। रीज़निंग भी मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में ही रखूँगी, बिकॉज़ जो पज़ल्स थे, वो एक पज़ल तो काफ़ी ईज़ी था जो अनसर्टेन नंबर वाला था। उसमें मेरे 19 आंसर आ रहा था कि 19 पीपल एक लीनियर रो में बैठ रहे हैं। आप भी बताना कि रीज़निंग में जो अनसर्टेन वाले पीपल का आंसर 19 था कि नहीं था। उसके बाद जो दूसरा पज़ल था, वो 2 पैरेलल रोज़ में बैठे हुए हैं, 14 पीपल हैं, 7-7 करके पैरेलल रोज़ में बैठे हैं। वो भी कहीं न कहीं ईज़ी थी, तो सॉल्व हो जा रही थी। उसके बाद जो तीसरी DI थी वो ABCD करके थी, और उनके साथ उन्होंने कुछ ना कुछ सामान परचेज़ किया था, शायद रग, पेन, पेंसिल करके। तो वो भी काफ़ी ईज़ी थी। वो सबसे ईज़ी पज़ल थी जो वो वाली थी। तो उसमें ज़रा-सा भी टाइम नहीं जा रहा था, वो काफ़ी ईज़िली सॉल्व हो जा रही थी। जो एक DI थी जो सबसे ज़्यादा लेंदी थी वो थी फ्लैट फ्लोर वाली।
और वो क्वेश्चन ही इतना बड़ा-सा लग रहा था स्क्रीन पर ही कि आपको उसमें टाइम काफ़ी देना पड़ता समझने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और प्लस उसमें एक वेरिएबल भी एक्स्ट्रा ऐड कर रखा था। तो इसीलिए वो वाला पज़ल मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो पज़ल मैंने स्किप किया। और रीज़निंग में जो वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था, उसमें मेरा जो आंसर आ रहा था वो HELP हेल्प करके आंसर आ रहा था। आप प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि कोई और भी वर्ड बन रहा था कि सिर्फ़ एक ही वर्ड बन रहा था HELP हेल्प। और उसके बाद जो डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा लेंदी था बिकॉज़ 2 दोस्त बैठे हुए थे। उनका कंबाइन करके डायरेक्शन का फिर आंसर निकालना था। तो इसीलिए वो वैसे ही थोड़ा लेंदी हो जाता है। उसके बाद जो कॉन्क्लूज़न स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूज़न वो ईज़ी था काफ़ी, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ओवरऑल मैं रीज़निंग को भी मॉडरेट बोलूँगी। बस यही है कि रीज़निंग में भी मैंने 24 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए हैं। तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स हैं वो हैं 77। तो आप भी प्लीज़ मुझे बताना कि आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कितने हैं? हाँ, जिनका कल IBPS PO का एग्ज़ाम है, मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन-सा क्वेश्चन स्किप करना है, उस बात में ज़्यादा ध्यान देना। कहीं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में उलझ के आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कम हो जाए, प्लीज़ आप ऐसा मत करना, बिकॉज़ क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में जो ईज़ी भी क्वेश्चंस हैं और उन्होंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन-सा क्वेश्चन स्किप करना है। तो प्लीज़ इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए। कोई भी क्वेश्चन अपने ईगो पे लेकर प्लीज़ उसी में मत उलझिएगा, बिकॉज़ फिर आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कम हो जाएँगे। तो मेरे अटेम्प्ट 77 हैं जैसा कि मैंने बताया। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बताइए। तो ऑल द बेस्ट सबको जिनका एग्ज़ाम कल है। बाय बाय गाइस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।